डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री व सी लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है के बारे में डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें सी की फंडामेंटल बातें पता होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो या आपके मोबाइल में, उसे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी प्रोग्रामिंग टूल की हेल्प से बनाया जाता है। ठीक वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जैसे कि ओरेकल, जिसे डेटाबेस को मैनेज करने में काम में लिया जाता है। एंड्रॉयड, जो कि आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी कोर लाइब्रेरीज भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम की गई हैं। माई एसक्यूएल, जो एक डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, उसे भी सी लैंग्वेज को यूज़ कर बनाया गया है। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाए गए हैं। आप इंटरनेट सर्फिंग में जो वेब ब्राउज़र यूज़ में लेते हो, उनकी प्रोग्रामिंग करने में भी सी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट रोल है। यूनिक्स, जो कि एक एमएस विंडोज़ की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे सी लैंग्वेज में ही बनाया गया है। इन सभी कारणों की वजह से सी लैंग्वेज इतनी पॉपुलर है। आज भी सी लैंग्वेज का काफ़ी यूज़ किया जाता है। सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं, वो भी सी लैंग्वेज में ही बनाए गए हैं। यही कारण है कि इसे हम पढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग की शुरुआत सी से करना बेहतर रहता है, इसीलिए सी लैंग्वेज को हर इंजीनियरिंग की हर ब्रांच में पढ़ाया जाता है। सी के बाद जावा का भी उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बड़े स्तर पर किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग को हर ब्रांच में इसलिए पढ़ाया जाता है कि एक तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बेसिक्स को समझ पाएँ कि कैसे स्मार्ट डिवाइसेस, चाहे वो होम अप्लायंसेस हो या गैजेट्स हों या आपका स्मार्टफोन हो आदि, इतने स्मार्टली और एक्यूरेसी के साथ कैसे वर्क करते हैं। दूसरी ओर इसका मकसद उन छात्रों जिनकी रुचि प्रोग्रामिंग में है, उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सी प्रोग्रामिंग आपको सिखाई जाती है। और स्किल तभी डेवलप हो पाएंगी जब आप सोचेंगे कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के साथ हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाना होगा, तभी हम बेटर वे में प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें। इसकी शुरुआत के लिए हम स्मॉल प्रोग्राम्स बनाकर उन्हें यूज़ कर या उनमें खुद के कुछ लॉजिक्स लगाकर कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लगभग फीचर आ जाते हैं, जैसे स्विच केसेस, कंडीशन, ऑपरेशंस, फंक्शंस, एरे, लूप्स आदि। इसलिए अगर हम ये सभी कंसेप्ट इसलिए हमारे लिए ये सभी कंसेप्ट समझने ज़रूरी हैं, ताकि हम जब दूसरे अन्य कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें तो हमें हमारे लिए मतलब उसके जो कंसेप्ट हैं उस प्रोग्रामिंग को लेकर पहले से ही क्लियर हों। सी लैंग्वेज टेक्निकल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट रहती है सभी ब्रांचेस के लिए। सी प्रोग्रामिंग या सी लैंग्वेज से जो डिवाइस ड्राइवर हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। इसीलिए सी लैंग्वेज सभी ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि में सिखाई व पढ़ाई जाती है, क्योंकि इन सभी ब्रांचेस से रिलेटेड फील्ड में कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज द्वारा जो प्रोग्राम डिवाइसेस हैं वो यूज़ आ रहे होते हैं, स्पेशली एम्बेडेड सिस्टम्स पर, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स की भी प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि वो स्मार्टली वर्क कर सकें। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की हम बात करें तो इसकी शुरुआत मार्टिन रिचर्ड्स द्वारा हुई थी 1966-67 में। उनके द्वारा ये डेवलप की गई। सबसे पहले जो मार्टिन रिचर्ड्स ने एक BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की।
BCPL को थोड़ा और इम्प्रूव कर 1969 में कैन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज बनाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के उद्देश्य से। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा उन्होंने यूनिक्स। कैन थॉम्सन के साथ साथ AT&T लैब में काम करने वाले डेनिस रिची ने 1972 में फाइनली सी लैंग्वेज डेवलप की थी। कैन थॉम्सन ने बी लैंग्वेज में और ज़्यादा फीचर्स को इम्प्रूव करने के लिए डेनिस रिची के कैन थॉम्सन ने मिलकर यूनिक्स को सी लैंग्वेज की हेल्प से फिर से बनाया। I hope now you understand the importance of C language. Thank you for listening this video.